डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। यानी कि इससे पहले तक हमने नेगेटिव सेंटेंस तक अध्ययन कर लिया था। आज है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखो, इसका जो पैटर्न होगा वो सबसे फॉर्मूला होगा वो सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। अगर WH वर्ड आता है तो वहां लगाएंगे, नहीं तो हम हेल्पिंग वर्ब से और लास्ट तक शुरू करेंगे। फिर जो थर्ड इसका पार्ट होता है, देखो ये थर्ड था, ये फोर्थ जो पार्ट है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये सेम ही है, इसमें नेगेटिव जुड़ा हुआ तो सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, सबसे पहले WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स और इंट्रोगेटिव साइन। ये दोनों हमने साथ लिख लिए तो इसके साथ ही सेंटेंस कर लेंगे। तो देखो, उसने क्या पकाया है, या है, ये है, ये है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। तो देखो, उसने, तो यहां पर बीच में क्या आया हुआ है, तो इसका मतलब ये WH वर्ड से शुरू होगा। तो व्हाट, यहां लिख दिया हमने व्हाट, और फिर ये हमने लिख दिया ही या सी, पकाया लड़की है तो सी, और यहां कर दिया हैज। देखो, WH वर्ड, फिर सूत्र में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगा दी हमने, सब्जेक्ट उसने तो सी, कुक्ड COOKED कुक्ड इंट्रोगेटिव साइन। व्हाट हैज सी कुक्ड, उसने क्या पकाया है। तो क्या तुम एक आम खा चुके हो। अब इसके स्टार्टिंग में क्या आया हुआ है, इसका मतलब इसमें WH वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो देखो, हैव यू, तुमने, फिर देखो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में एमवी की थर्ड फॉर्म। तो देखो, चुके चुके, तो ये तो पहचान हो गई। खा में ना जोड़ेंगे, खाना हो गया तो इटन, हैव यू इटन, EATEN इटन। एक आम तो ए मैंगो, MANGO मैंगो। हैव यू इटन ए मैंगो। फिर देखो, वे कहाँ नहीं गए। अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है इसमें, और नहीं भी शब्द आया हुआ, तो इसका मतलब ये सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का देखो जो फॉर्मूला है वो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट एमवी की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो देखो, सबसे पहले कहाँ बीच में आया हुआ, तो इसका मतलब WH वर्ड से शुरू होगा, तो यहां लगाएंगे वेयर, WHERE वेयर, हमने लगा दिया वेयर। फिर WH वर्ड आ गया, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट वे है तो हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, क्योंकि वे दे का मतलब बहुवचन, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो देखो, WH वर्ड लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब जो इसमें सूत्र में है सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट, तो देखो वे का अर्थ होता है दे, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर हम नोट लगाएंगे, दे के बाद में हम नोट लगाते हैं, क्योंकि सूत्र में सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा। और फिर देखो, एमवी की थर्ड फॉर्म गए, गए का अर्थ होता है जाना, गो, और गो की थर्ड फॉर्म होगी गोन। वेयर हैव दे नॉट गॉन, वे कहा नहीं गए। अब देखो, ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये इस प्रकार से हैं। देखो, द ट्रेन, कोष्टक में अराइव जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है ये, और प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखो, ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब हैज, और अराइव की थर्ड फॉर्म होगी अराइव्ड, ARRIVED अराइव्ड। तो हैज अराइव्ड इसमें आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, वी खालिस्तान बाय ए न्यू फ्रिज रिसेंटली। देखो, इसमें रिसेंटली वर्ड आया हुआ है, तो रिसेंटली वर्ड का मतलब है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम आ गया तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आप देखेंगे सिंगुलर है, प्लूरल इसका सब्जेक्ट, तो दो वी है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें हैव का प्रयोग होगा, तो हैव प्लस वर्ब की, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बाई की थर्ड फॉर्म होगी बोट, BOUGHT बोट। वी हैव बोट ए न्यू फ्रिज रिसेंटली, ये रिसेंटली के कारण आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है ही खालिस्तान टेल मी दैट ऑलरेडी, देखो इसमें ऑलरेडी वर्ड आया हुआ है, जो ऑलरेडी है ये एडवर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है, और एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होगा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में से हमें एक लगाएंगे हैज हैव में से, तो देखो इसमें सब्जेक्ट है वो ही है, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें हमने लगा दिया हैज, और थर्ड फॉर्म टेल की थर्ड फॉर्म होगी टोल्ड, TOLD टोल्ड। देखो अगला क्वेश्चन है आई ब्लैंक नोट ब्लैंक फिनिश इट येट, येट है ये एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो वही आएगा इसमें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये नोट बीच में दिया हुआ है, दो ब्लैंक दिए हुए हैं, तो फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जो सेकंड ब्लैंक है उसमें वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका प्रयोग होगा। तो देखो आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने लगा दिया हैव, नोट है जो का तो, और दूसरा जो ब्लैंक है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो इसमें लिख दिया FINISHED फिनिश्ड, तो आई हैव नोट फिनिश्ड इट येट। यहां तक आज प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो हमारा खत्म हो चुका है। कल से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे, और जितने भी छात्र हैं उनमें 2 या 3 छात्रों ने ही अपना होमवर्क चेक करवाया, अभी तक उन्होंने अपना होमवर्क नहीं दिखाया, तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना होमवर्क चेक करवाएं। धन्यवाद।